हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अन्ना कौशिक। लास्ट वीडियो में हमने C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में मैं C3V मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में बात करूंगी, जो C3V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप के ऊपर बेस्ड है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अमोनिया का होता है। सो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप मेरे लास्ट वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि C3V जो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप है उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स है। सिमेट्री एलिमेंट हमने पढ़े थे कि एक तो E कॉमनली होता है, एक हमने पढ़ा था कि C3V में C3 रोटेशन एक्सेस मिलेगा, साथ में जितने C3 होते हैं उतने ही सिग्मा V होते हैं, क्योंकि यहाँ पे C3 है इसलिए 3 सिग्मा V प्रेजेंट थे। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे तो साथ साथ में सिमेट्री एलिमेंट के साथ में हमें सिमेट्री ऑपरेशन को भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम C3 एक्सिस की बात करते हैं तो C3 एक्सिस को किसी NH3 का हमने एग्जांपल लिया है। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में हम अगर C3 रोटेशन की बात करेंगे तो ये दो तरह से होगा, या तो C3 जो हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर C3 इन्वर्स, यानी इन्वर्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा कि डायरेक्शन अपोजिट साइड है। C3 इन्वर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि C3 2 के इक्वल होता है। अगर हम C3 रोटेशन यानी 120 डिग्री से 2 बार रोटेशन करवाते हैं तो जब हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक बार रोटेशन करवाने से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उसके सेम होगा। यहाँ पे अगर जब हम C3 की बात करेंगे तो हम दो तरह के C3 लेंगे। एक तो C3 पॉजिटिव यहाँ पे मैंने लिखा है क्लॉकवाइज के लिए, एंड C3 नेगेटिव मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब बात करते हैं 3 सिग्मा V की, क्योंकि हमने बोला है 3 सिग्मा V है तो ये कौन कौन से तल होंगे। तो मेनली 3 डायमेंशन होते हैं X, Y एंड Z। अगर हम एमोनिया के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, अगर H1, H2 एंड H3, देन हर हाइड्रोजन से हम एक तल डाल सकते हैं। इस प्रकार तल डालना, यानी ये 2 नंबर हाइड्रोजन से तल डाला गया है, या फिर 3 नंबर से भी डाल सकते हैं, या फिर 1 नंबर हाइड्रोजन से भी डाल सकते हैं। तो 3 सिग्मा V कुछ इस टाइप के होंगे। सिग्मा V1 जो 1 हाइड्रोजन से होगा, सिग्मा V2 और सिग्मा V3। तो जब हम C3V मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात करेंगे तो हम टोटली इन सिमेट्री एलिमेंट्स को लेंगे। एक तो E, एक C3 प्लस, एक C3 इन्वर्स, एक सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3। स्टार्ट करते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले मैं जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसमें सभी सिमेट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करके रखूँगी ताकि हमें इजी रहे। सबसे पहले हम C3 प्लस को अप्लाई करते हैं, यानी C3 या 120 एंगल से एक बार रोटेशन करवाने पे ये सभी हाइड्रोजन आपस में चेंज हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा क्योंकि हमें क्लॉकवाइज रोटेशन करवाना है। देन H1, H2 यहाँ आएगा एंड H3। इसी टाइप से अगर इस मॉलिक्यूल में हम C3 इन्वर्स करवाते हैं रोटेशन, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे में ये हाइड्रोजन 3 नंबर हाइड्रोजन की जगह आएगा और ये 3 नंबर 2 नंबर की जगह पे, और 2 नंबर 1 नंबर की जगह पे आएगा। ये तो हमारा C3 रोटेशन हमने अप्लाई कर लिया। अब हम प्लेन डाल के देखते हैं। प्लेन सबसे पहले सिग्मा V1, क्योंकि जो 1 नंबर हाइड्रोजन से डाला गया है, यानी इस प्रकार, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में चेंज हो जाएंगे। H1
अब अगर V2 अगर इस हाइड्रोजन से तल डाला जाए तो इस प्रकार तल डालने पे 3 और 1 नंबर हाइड्रोजन आपस में चेंज होगा और 2 नंबर हाइड्रोजन वही रहेगा। अब इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं सिग्मा V3 तल डालूं तो 3 नंबर हाइड्रोजन से तल डाला है हमने तो 2 and 1 चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से एक पेपर पे सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को पहले आप अप्लाई करके देख लीजिए ताकि हम आगे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं तो हमें इजी रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं C3V मल्टीप्लिकेशन टेबल। 2 कॉलम में बांट लेंगे। यहाँ पे सभी सिमेट्री एलिमेंट्स लिखेंगे E, C3 पॉजिटिव, C3 इनवर्स, सिग्मा V1, सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख लेंगे E, C3 प्लस, C3 इनवर्स, सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3। अब मैंने आपको जब C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल बताई थी तो मैंने बोला था जो फर्स्ट लाइन होती है इस साइड भी और इस साइड भी वो एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखनी है। अगर आपको अप्लाई करने में टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको बेसिक ट्रिक्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेम एलिमेंट्स लिख लेंगे, सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3। इसी प्रकार यहाँ पे C3 इनवर्स, सिग्मा V1, सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3। अगर आप इनको अप्लाई भी करके देखते हैं ऑपरेशन को, जैसे कि C3 प्लस का मल्टीप्लाई आप E से अगर आप मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके देखेंगे तो C3 प्लस ही मिलेगा। और बेसिकली ये हमारा ग्रुप पोस्टुलेट भी था कि एक सिमेट्री एलिमेंट ऐसा होता है जिसे किसी भी अदर सिमेट्री एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे वही सिमेट्री एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो देखिए E को अगर आप किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पे भी E है देन ये भी सब सेम रहेंगे, इसलिए ये लाइन सेम आई है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम C3 प्लस का मल्टीप्लाई C3 प्लस से करेंगे। जब भी हम ऑपरेशन को देखेंगे तो सबसे पहले इस कॉलम को देखते हैं कि इस कॉलम का हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, ना कि इस कॉलम को देखेंगे, उससे आंसर आपका गलत आएगा। सो C3 प्लस का मल्टीप्लाई हमें C3 प्लस से करना है। इसे मैं अप्लाई करके बता रही हूँ। जब इसे मैंने C3 से क्लॉकवाइज रोटेशन करवाया इस प्रकार से तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में वापस C3 क्लॉकवाइज रोटेशन करवाने पे ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा। अब आप जब फर्स्ट एंड लास्ट को देखेंगे तो देखिए अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल में हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते देन ये हाइड्रोजन यहाँ आता, इसी तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता। देन C3 प्लस को 2 बारी अप्लाई करने पे इसका कॉन्फ़िगरेशन इक्वल होता है C3 इनवर्स के। सो C3 प्लस और C3 प्लस का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू C3 इनवर्स। इसी प्रकार से अब मान लीजिए C3 इनवर्स का मल्टीप्लाई हम C3 इनवर्स से करेंगे तो जब 2 सेम को हमने मल्टीप्लाई किया तो अब दूसरा वाला मिला रिजल्ट हमें, इसलिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को 2 बार अप्लाई करेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज मिलेगा। इसलिए C3 इनवर्स और C3 इनवर्स का मल्टीप्लाई C3 प्लस होगा, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसे अप्लाई करके भी आप देख सकते हैं तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि C3 प्लस का मल्टीप्लाई हमें करवाना है C3 इनवर्स से। दोनों को C3 से रोटेट करना है पर अपोजिट डायरेक्शन में। C3 प्लस इंटू C3 इनवर्स। बेसिकली
सिंपल सी बात है कि अगर हम अमोनिया के मॉलिक्यूल में C3 से रोटेशन एक बार ही करवाते हैं क्लॉकवाइज और फिर करवाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, देन कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। अमोनिया का मॉलिक्यूल हमने बनाया, अगर हम इसको पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन वापस यहाँ आ जाएगा। सो हमें एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा E के बराबर होता है। सो C3 प्लस इंटू C3 इनवर्स इज इक्वल टू E। इसी टाइप से C3 इनवर्स इंटू C3 प्लस इज इक्वल टू ऑलवेज E। ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। सो ये बात तो हो गई जब हमने C3 के मल्टीप्लाई E, C3 और C3 इनवर्स से करवाया। अब बात करते हैं जब C3 का मल्टीप्लाई हम सिग्मा V1 यानी प्लेन से करवाते हैं। सो सबसे पहले C3 प्लस इंटू सिग्मा V1 करके देखते हैं। हमेशा ऑपरेशन अप्लाई करने की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। सो सबसे पहले हम प्लेन डालेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमने पहले ये कॉलम लिया और फिर इस कॉलम को लिखा है और ऑपरेशन की डायरेक्शन ये रखी है, क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम का सिग्मा 1 का मल्टीप्लाई हम C3 1 से करेंगे तो हमें रिजल्ट डिफरेंट आएगा। इसलिए हमेशा पहले इस कॉलम के सिमेट्री एलिमेंट को लिखना है, देन इस कॉलम के सिमेट्री एलिमेंट को लिखना है और अप्लाई करने की डायरेक्शन हमेशा ये रखनी है, तभी हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्लेन डालेंगे। सिग्मा V1 यानी 1 नंबर हाइड्रोजन पर प्लेन डाला गया है तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल में हम C3 प्लस यानी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन करवाने पे ये हाइड्रोजन 3 नंबर की जगह पे आ जाएगा। अब फर्स्ट एंड लास्ट को देखने पे हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ये मिल रहा है कि 1 और 2 नंबर हाइड्रोजन ने जगह चेंज की है। सो अगर हम सिग्मा V3 यानी 3 नंबर हाइड्रोजन पर प्लेन डालते तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में चेंज होते। सो हमें रिजल्ट मिला कि C3 प्लस और सिग्मा V1 का मल्टीप्लाई इक्वल होता है सिग्मा V3 की। सो यहाँ पे हम C3 प्लस और सिग्मा V1 के इक्वल में लिखेंगे सिग्मा V3। नेक्स्ट C3 प्लस का मल्टीप्लाई सिग्मा V2 से करना है तो हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। सो आप ऑपरेशन करके भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं आपको बेसिक एक ट्रिक भी बता रही हूँ। देखिए जब हमने सिग्मा V1 से मल्टीप्लाई किया था C3 प्लस का, देन कॉन्फ़िगरेशन आया था सिग्मा V3 यानी कि इस 1 के का रिजल्टिंग होगा V3। अगर आपको V2 का अप्लाई करना है तो वेरी सिंपल कि इसमें एक कम कर दीजिए, इसका रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सिग्मा V1 ही मिलेगा। जब हम ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे तब भी सिग्मा V3 का मल्टीप्लाई जब हम C3 प्लस से करेंगे तो इसमें एक कम कर दीजिए तो सिग्मा V2 रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब देखिए जैसे सिग्मा V1 का हमने किया था तो सिग्मा V1 में हम एक कम करके 0 तो लिख नहीं सकते, इसका एक कम 0 यानी इसके अपोजिट आएगा सिग्मा V3, तो ये रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा V3 था। अब जब हम बात करेंगे C3 इनवर्स की सिग्मा V1 से मल्टीप्लाई की तो जस्ट इसके अपोजिट रूल हो जाएगा। यहाँ पे हम एक कम कर रहे थे, अब यहाँ पे हम एक बढ़ाएंगे। जब सिग्मा V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा सिग्मा V2। ये बेसिक मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करके देखेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर C3 इनवर्स का मल्टीप्लाई सिग्मा V2 से करेंगे तो एक और बढ़ा दीजिए सिग्मा V3, और जब सिग्मा V3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा सिग्मा V1। ये हमारी हाफ मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गई है। अब हम जब आगे की हाफ मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे तो मैं आपको जस्ट
जैसे मैंने ये ऊपर वाली ट्रिक बताई है, सेम एग्जैक्ट इसी टाइप से इसकी ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई करने जितना टाइम वीडियो में नहीं मिलता। आपको मैंने मेथड बता दिया है तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिग्मा V1 का मल्टीप्लाई C3 प्लस से करने पे। सो वेरी सिंपल, आपको देखना है कि सिग्मा V1 C3 प्लस से मल्टीप्लाई करने पे क्या कॉन्फ़िगरेशन देगा। सो C3 प्लस को इस कॉलम में देखिए, C3 प्लस। अब देखिए कि C3 प्लस की रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमें कहाँ पे सिग्मा V1 मिल रहा है। इस रो में चलिए, ये रहा सिग्मा V1। अब देखिए कि सिग्मा V1 हमें कब मिला कि हमने C3 प्लस को सिग्मा V2 से मल्टीप्लाई किया था। सो ऑब्वियस है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई सिग्मा V2 के इक्वल होगा। क्लियर। अब सिग्मा V1 का मल्टीप्लाई आप कीजिए C3 इनवर्स से। सो C3 इनवर्स को इस कॉलम में देखिए और चलिए सिग्मा V1 हमें मिला सिग्मा V3 वाले कॉलम में, यानी सिग्मा V3 को जब हमने C3 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तब हमें सिग्मा V1 मिला। सो हमें आंसर मिला सिग्मा V3। इसी टाइप से अगर सिग्मा V2 का मल्टीप्लाई मैं C3 प्लस से करती हूँ तो C3 प्लस को इस कॉलम में देखिए सिग्मा V2। आपको जो देखना है रिजल्ट वो इस कॉलम में देख लीजिए। सिग्मा V2 हमें मिला सिग्मा V3 की जगह, देन सिग्मा V3। सिग्मा V2 का मल्टीप्लाई C3 इनवर्स से, C3 इनवर्स में सिग्मा V2 सिग्मा V1 पे, तो सिग्मा V1। सिग्मा V3 का मल्टीप्लाई जब C3 प्लस से कर रहे हैं तो इस कॉलम को लीजिए और C3 प्लस की रो में सिग्मा V3 को ढूंढ लीजिए और देख लीजिए कि इसे किससे मल्टीप्लाई किया था हमने सिग्मा V1 से, तो सिग्मा V1। अब देखिए सिग्मा V3 का मल्टीप्लाई हमें करना है C3 इनवर्स से। सो C3 इनवर्स की लाइन में सिग्मा V3 हमें मिल रहा है सिग्मा V2 से मल्टीप्लाई करने। सो आंसर हो गया सिग्मा V2। अब लास्ट बात करते हैं, जब सिग्मा V1 का मल्टीप्लाई हम सिग्मा V1 से करेंगे। सो वेरी सिंपल, किसी भी सेम प्लेन का दो बार मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज E मिलेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप प्लेन डालोगे और वापस प्लेन डालोगे तो वापस मिरर इमेज बन जाएगी, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। इसी टाइप से सिग्मा V2 और सिग्मा V2 का मल्टीप्लाई E, सिग्मा V3 एंड सिग्मा V3 का मल्टीप्लाई E होगा। अब बात करते हैं जब सिग्मा V1 का मल्टीप्लाई हमें करना है सिग्मा V2 से। सो वेरी सिंपल, जब हम पहले बात कर रहे थे तो हम इस कॉलम में देख रहे थे, इस बार हम देखेंगे कि इस कॉलम में ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है। देखिए सिग्मा V1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिग्मा V2 से। सो सिग्मा V2 की लाइन में सिग्मा V1 को ढूंढिए। सिग्मा V1 मिल गया। कहाँ मिला हमें सिग्मा V1? जब हमने C3 प्लस ऑपरेशन को अप्लाई किया था। सो कॉन्फ़िगरेशन आएगा C3 प्लस। इसी प्रकार जब हम सिग्मा V1 का मल्टीप्लाई सिग्मा V3 से कर रहे हैं तो सिग्मा V3 की लाइन में सिग्मा V1 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए कब मिलता है हमें, जब हम C3 इनवर्स को अप्लाई करते हैं। सो C3 इनवर्स। इसी टाइप से सिग्मा V2 का मल्टीप्लाई सिग्मा V1 से करवाने पे सिग्मा V1 की लाइन में सिग्मा V2 को ढूंढना है, उसे इस कॉलम वाले को इस कॉलम के रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखना है। सो सिग्मा V2 हमें मिला C3 इनवर्स में। इसी टाइप से सिग्मा V2 का सिग्मा V3 में देखिए तो सिग्मा V2 मिला हमें C3 प्लस पे। अब सिग्मा V3 को सिग्मा V1 में ढूंढने पे C3 प्लस और सिग्मा V3 को जब हम सिग्मा V2 में ढूंढेंगे तो C3 इनवर्स। इस टाइप से हमारी C3 मल्टीप्लिकेशन टेबल बन चुकी है। मैंने आपको बहुत इजी एंड बेसिक ट्रिक बताया है। सबसे पहले एक पोर्शन कंप्लीट कीजिए, देन सेकंड और नीचे वाले पोर्शन को आप ऊपर वाले पोर्शन को देख के आराम से बना सकते हैं। ये ट्रिक इसलिए क्योंकि मेनली जब हम एग्ज़ाम्स में देते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक को ऑपरेट करके देखें कि हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। सो ये बहुत इजी टेक्निक है आपको याद करने की। प्लीज़ देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक ट्रिक अगर आपको याद रह जाती है तो आप C3 भी मल्टीप्लिकेशन टेबल इजीली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
आज हमने बात की C3V मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्लासेस, सब ग्रुप्स के बारे में बात करूंगी और इसी टाइप से ग्रुप थ्योरी के सभी टॉपिक्स एक एक करके क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल करना है, अगर आपको C3V मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में कुछ भी पूछना है, देन आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।